हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 83 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 82 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। बच्चों, उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? परिमाप। क्या सीखा था बच्चों? परिमाप। बच्चों, परिमाप में क्या होता है? बच्चों, परिमाप के अंदर उसकी चारों तरफ की भुजाओं का योग होता है। तो बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उस आकृति के द्वारा जो गिरा हुआ भाग है उसका मान। आकृति के द्वारा जो गिरा हुआ भाग है उस गिरे हुए भाग का जो मान होता है, जो गिरे हुए भाग की सीमा का कुल योग होता है, वो होता है क्षेत्रफल। ठीक है, देखो बच्चों, पहला प्रश्न, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है? दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो एक वर्गाकार खाना है उसका मान कितना है? 1 वर्ग इकाई है। कितना मान है? 1 वर्ग इकाई। मतलब आपको इन आकृतियों के अंदर खानों को गिनना है। तो बच्चों, बात करें आकृति क की, तो इसमें खानों की जो कुल संख्या है वो कितनी है बच्चों? वो है 20। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 वर्ग इकाई। बात करें आकृति नंबर ख की, तो बच्चों इसमें खानों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 27। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 27 वर्ग इकाई। आकृति ग की बात करें तो इसमें खानों की जो कुल संख्या है वो कितनी है बच्चों? वो है 13। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 13 वर्ग इकाई। बच्चों, पहले का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें खानों की संख्या कितनी है? 20 है। दूसरे का क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें खानों की संख्या कितनी है? 27। तीसरे का क्षेत्रफल 13 वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें खानों की संख्या कितनी है? 13 है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2, किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो आपको बताना है। आपको क्या करना है? खानों की संख्या को गिनना है और किसका सबसे ज्यादा है वो बताना है। तो आकृति क की बात करें तो इसमें खानों की संख्या कितनी है? 20। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 वर्ग इकाई। आकृति ख में खानों की संख्या कितनी है? 21। आकृति ग में खानों की संख्या कितनी है? लगभग 16। और आकृति घ में जो खानों की संख्या है वो कितनी है? 15। तो बच्चों, सबसे ज्यादा किसमें है? बच्चों, सबसे ज्यादा है आकृति ख में। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा? आकृति ख का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। तो बच्चों, यदि हम बात करें कि सबसे अधिक किसका है, तो बच्चों इसमें से सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो है आकृति घ का। किसका? आकृति घ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? वो बच्चों सबसे अधिक है। और कितना अधिक है? तो बच्चों देखो, आकृति घ का क्षेत्रफल कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5, 5 10 15। कितना है? 15 वर्ग इकाई। कितना है बच्चों? 15 वर्ग इकाई। सबसे कम किसका है बच्चों? सबसे कम है ग का। ठीक है, तो इसका कितना है? देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लगभग 6 या आधा आधा गिन ले तो 7। लगभग कितना है? 7 वर्ग इकाई। कितना है? 7 वर्ग इकाई। तो कितना ज्यादा है? तो बच्चों हम क्या करेंगे? 15 में से 7 को घटा देंगे तो कितना वर्ग इकाई ज्यादा है? लगभग 8 वर्ग इकाई ज्यादा है। ठीक है, तो कितना अधिक है? लगभग 8 वर्ग इकाई। ठीक है, 8 वर्ग इकाई आकृति ग से क्या है? ज्यादा है। आकृति ग से लगभग 8 वर्ग इकाई क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है? आकृति घ का। और सबसे कम किसका है? आकृति ग का। और कितना अधिक है? तो आकृति घ का 15 वर्ग इकाई है और ग का कितना है? 7 वर्ग इकाई। तो कितना अधिक है? लगभग 8 वर्ग इकाई ज्यादा है। आगे बच्चों, बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाए। क्या करना है? बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अवरोही क्रम। बढ़ते से घटता मतलब कौन सा क्रम हुआ बच्चों? अवरोही क्रम, बड़े से छोटा क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। देखो, पहली आकृति के अंदर कितने खाने हैं? 5 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल है। दूसरे का बी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 9 वर्ग इकाई। तीसरे का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 12 वर्ग इकाई। चौथे का कितना है?
लगभग 10 वर्ग इकाई। पांचवे का कितना है, इसका लगभग 10 वर्ग इकाई। छठे का कितना है, तो लगभग 17 वर्ग इकाई। आपको क्या करना है, खानों की संख्या को गिनना है। तो बच्चों सबसे अधिक किसका है, तो बच्चों सबसे अधिक आप देख लो, इसमें से सबसे अधिक किसका है बच्चों, एफ का 17। तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका एफ। इससे कम किसका है बच्चों, इससे कम है बच्चों आपके सी का, कितना है 12। इससे कम किसका है, डी का। उससे कम ई का। उससे कम बी का। और सबसे कम किसका है बच्चों, ए का। तो इस तरह आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार जमा देना है। बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 83 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।